वंदे भारत स्लीपर और 9 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने इनके टिकटों के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इन ट्रेनों में टिकट का कैंसिलेशन और रिफंड पहले से भी ज्यादा आसान कर दिया गया है। लेकिन रेलवे ने इसके नियमों में क्या बदलाव किया है और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कैसे बड़ा नुकसान हो सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों पर रेलवे पैसेंजर संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया है। इन नए नियमों के तहत यात्रियों को पहले से कई ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें टिकट का रिफंड पूरी तरह से उसकी समय सीमा पर आधारित कर दिया गया है। अगर आप समय पर टिकट कैंसिल नहीं करवाते हैं तो यात्रियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। रेलवे ने ये बड़ा बदलाव केवल अपनी प्रीमियम सेवाओं वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत सेकंड एक्सप्रेस के लिए ही किया है, क्योंकि इन ट्रेनों को एक खास कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इनके टिकट कैंसिलेशन के नियम सामान्य ट्रेनों से अलग होंगे। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों में सीमित सीटें और उच्च स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए कैंसिलेशन पॉलिसी को सख्त बनाया गया है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए रिफंड अब 3 अलग अलग समय सीमाओं के आधार पर तय कर दिया गया है। अब इसमें अगर यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करता है तो कुल किराए का 25% काट करके बाकी राशि उसे वापस कर दी जाएगी। यानी समय रहते टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को कंपैरेटिवली कम नुकसान होगा। वहीं अगर ट्रेन चलने से 72 घंटे से कम लेकिन 8 घंटे से ज्यादा समय से पहले टिकट रद्द कर दिया जाता है तो रेलवे यात्रियों से 50% किराया काटेगा। इस स्थिति में केवल आधी रकम ही रिफंड के तौर पर वापस दी जाएगी। ये नियम उन यात्रियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है जो आखिरी समय में अपनी यात्रा योजना बदलते हैं। सबसे सख्त नियम उस स्थिति में लागू होगा जब ट्रेन चलने में 8 घंटे से भी कम समय बचा होगा, और तब अगर यात्री टिकट कैंसिल करता है तो उसे किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे टिकट कंफर्म किया हो या फिर ना हो। इस समय सीमा के बाद पैसा पूरी तरह जब्त माना जाएगा। अब बात करें अमृत भारत सेकंड एक्सप्रेस की, तो इसमें आरक्षित टिकटों पर भी वही नियम लागू होंगे जो वंदे भारत स्लीपर के लिए तय किए गए हैं। हालांकि इसमें अनरिजर्व टिकट पर फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे, यानी अनरिजर्व टिकट लेने वाले यात्रियों को अभी कुछ राहत मिलती रहेगी। इन सब के अलावा रेलवे ने टिकट डिपॉजिट रसीद यानी कि TDR को लेकर के समय सीमा क्लियर कर दी है। बता दें, TDR रेलवे की ऑनलाइन ऑफलाइन शिकायत और रिफंड प्रक्रिया होती है। जब कोई यात्री टिकट कैंसिल नहीं कर पाता लेकिन किसी वजह से यात्रा भी नहीं कर पाता तो वो TDR फाइल करके रिफंड का दावा कर सकता है। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत सेकंड में इन ट्रेनों के लिए टिकट कैंसिलेशन और TDR फाइल करने का ज्यादातर समय 72 घंटे तय कर दिया गया है, जबकि सामान्य ट्रेनों के लिए ये सीमा अभी भी 48 घंटे ही रहेगी। अगर कोई यात्री ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तक ना तो टिकट कैंसिल करवाता है और ना ही ऑनलाइन TDR फाइल करता है तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। जहां इन प्रीमियम ट्रेनों के लिए अलग से नियम नहीं बताए गए हैं, वहां रेलवे के पुराने नियम यानी कि नियम 1 से 23 ही लागू रहेंगे। ये नियम टिकट की स्थिति जैसे कि कंफर्म वेटिंग के आधार पर रिफंड तय करते हैं। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद टिकटों की दुरुपयोग को रोकना और सीटों का बेहतर प्रबंधन करना है। रेलवे ने यात्रियों को साफ सलाह दी है कि अगर उनकी यात्रा योजना में कोई भी बदलाव होता है तो वो बिना देर किए समय रहते टिकट कैंसिल करवा ले। हालांकि इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।